Hello everyone. And have a nice day to all of my third standard students. I am Sumitra ma'am from Universal Public School Avrat Shajani with the subject English here. Okay. So students, in our second semester or in the second part, English syllabus, we are going to study our new chapter. As you know, we are going to start first chapter in this session. अर्थात जैसे कि आप जानते हैं सभी लोग, हम आज से अपने सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट चैप्टर को सीखने जा रहे हैं, लेसन को पढ़ने जा रहे हैं. जैसे कि हमने बिफोर दिवाली सभी हाफ लेसन्स कंप्लीट किए हुए थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, मतलब आज से हम फिर से अपना नेक्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं. तो उनमें से है पहला लेसन, द ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ ऑल. द ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ ऑल मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? सभी का सबसे बड़ा दुख कौन सा है, या सबसे बड़ी वेदना जिसे हम, सबसे बड़ी तकलीफ, यातना जिसे हम कहते हैं, वह कौन सा है? यह आज हम इस लेसन में देखने वाले हैं. ठीक है. द ऑथर ऑफ दिस लेसन इज हेटी ग्रीन, HETTYGREEN, हेटी ग्रीन, and this is the picture of that author, okay, which we are going to see here. जो अभी हम इस स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, वही है अपनी इस लेसन की लेखिका. ठीक है. दिस इज द हेटी ग्रीन. आफ्टर दैट दिस इज वन मोर पिक्चर ऑफ हेटी ग्रीन एंड her relatives are here. Okay, this is also one more image of Hetty Green, and this is the all biodata in short of Green. She born, her full name is Henrietta Holland Robinson. She born in November 21, 1834, New Bedford, and died in July 3rd, 1916, aged 81. मतलब उनकी आयु कितनी थी? 81. न्यूयॉर्क में, सिटी यूएस में उनका डेथ हुआ. उसके बाद है उनका रेस्टिंग प्लेस जहाँ पे वह रहते थे. उसके बाद बता दिया नेशनलिटी उनकी अमेरिकन थी, मतलब वह एक अमेरिकन लेखिका है. उनका एजुकेशन एलिजा विंग स्कूल में हुआ है. ऑक्यूपेशन फाइनेंसियर थी. इस प्रकार से उनकी थोड़ी सी जानकारी आज हम यहाँ पर लेते हैं, देखते हैं. एंड यही है वह लेखिका जिन्होंने अपने इस लेसन में हमें बता दिया है कि बाबा सबसे बड़ा इंसान का, किसी भी मनुष्य का सबसे बड़ा दुख कौन सा होता है, यह यहाँ पर उन्होंने चित्रित करने की कोशिश की है. बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है. एंड देखते हैं कि वह किस प्रकार से उन्होंने हमें यह मेजर ऑफ ऑल सभी का बता दिया है. ठीक है. द ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ ऑल. सी हियर नाउ, लेट्स गेट स्टार्टेड. वी विल मूव टुवर्ड्स आवर लेसन नाउ. चलिए अब हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं. तो लेसन की ओर देखते हुए सबसे पहले यह डिस्कस करना चाहेंगे कि डू यू नो व्हाट द वर्ड माइजर मीन्स, है ना? क्या आप सभी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइजर, या फिर माइजर नाम का वर्ड कभी आपने सुना है? उसका मीनिंग क्या है ना? MISER, माइजर मीन्स उसे एक अभागा, बेचारा, दुखी, पीड़ित मनुष्य भी हम उसे कहते हैं. यहाँ पर सबसे बड़ा दुख, यहाँ अर्थ यहाँ पर लेते हैं. इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग केयरफुल एंड बीइंग अ माइजर? क्या कुछ फर्क है उसमें? केयरफुल रहना, चिंतित रहना और दुखी रहना, इसमें
दक्षतापूर्ण रहना एंड दुखी रहना, इन दोनों में फर्क है क्या, ऐसा भी वह आपसे सवाल करते हैं। वाई शुड वी बी केयरफुल विथ आवर थिंग्स, हम अपनी चीज़ों के साथ कितना केयरफुल रहना चाहिए एंड क्यों, है ना। सच ए वे दे आर आस्किंग टू अस और डिस्कस विथ अस दिस पॉइंट्स। लेट अस स्टार्ट स्टोरी। Manish was considered the most careful of men when it came to spending money. If something cost 20 rupees, he bargained to pay 5 rupees. If the seller agreed to that price, then he wanted to for free. Manish would not spend even the time of day if he did not get something in return. Okay. See here, यहाँ पर एक मनीष एंड आशीष नाम के दो व्यक्तियों से, आशीष की वाइफ के द्वारा भी यहाँ पर स्टोरी में अपने लेसन में कुछ लोभी या अभागे बेचारे मनुष्य के दुखित पीड़ित स्वभावों का डिस्क्रिप्शन, वर्णन इस लेसन में अपने ऑथर ने किया है। एंड वह समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार से मनीष और आशीष नामक व्यक्तिमत्व को यहाँ पर दिखाया है, अपने सामने प्रस्तुत किया है। तो मनीष नाम का एक पर्सन है जो कि वह समझता है मोस्ट केयरफुल ऑफ व्हेन इट केम टू स्पेंडिंग मनी। तो उसे ऐसा लगता है कि बाबा अपने सबसे केयरफुल मनुष्य कब होता है ना। सबसे केयरफुल मतलब सबसे दक्षतापूर्वक जो भी व्यवहार करता है, पूरा ध्यान रखते, दक्षता लेना, उसका फिक्र करना, परवाह करना, किसी भी चीज़ की परवाह करना, उसे संभालना, ठीक से यूज़ करना उसका, ऐसे दक्षतापूर्ण व्यवहार करने वाला जो व्यक्ति रहता है वही व्यक्ति खुश रह सकता है, ऐसा वह भी सोचता है। एंड उसके बाद जो सबसे अधिक पैसा खर्च करता है, ज़्यादा टाइम पैसे भी खर्च करता है, जो पैसे खर्च करते हुए रहता है, तब भी हम अच्छे से सेटिस्फैक्शन रह सकते हैं या खुश रहते हैं, ऐसा वह सोचता है। केयरफुल, इट केम टू स्पेंडिंग मनी, जब वैसे पैसे खर्च करते हुए चला आता है तो इंसान केयरफुल रहता है, ऐसी वह उसकी सोच थी। किसकी? मनीष की। इफ समथिंग कॉस्ट 20 रुपीज़, जब कोई 20 रुपीज़ खर्च करता है तो ही बार्गेंड टू पे 5 रुपीज़। जब कोई कीमत बताता है किसी चीज़ की या खर्च कर बताता है उसका कि बाबा चलो ये एक आधा चीज़ है, वो 20 रुपीज़ को है, तो क्या करता था वह? ही बार्गेंड टू पे 5 रुपीज़। मतलब बार्गेंड करना, BARGAIND, बार्गेंड करना मतलब उससे सौदेबाजी करना, मतलब ठहराना, उसको वाद विवाद करके उसके साथ घिसी पिटी करके हम कोई बाजार में चीज़ लेते हैं तो उसके बारे में उसके ओनर को हम भाव ठहराते हैं ना, नहीं इतने को दो, इतने को दो, ये 20 की नहीं 10 की है, ऐसा वगैरह कुछ सौदेबाजी करके वह कितने को लेता है? 5 रुपीज़ को लेता है। एंड उन्हें उस चीज़ को ओनली 5 रुपीज़ ही देते एंड खरीद लेते हैं। बट इफ़ द सेलर एग्रीड टू द प्राइस, टू दैट प्राइस, एंड जब वह बिकने वाला इंसान, मतलब विक्रेता जिसे हम कहते हैं सेलर को, वो बिकने वाला ओनर जब उस पॉइंट पे एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है उन रुपयों को, उस कीमत को, कि बाबा चलो इतने ठीक है, चलो देते हैं तुम्हें 5 रुपये को, तब वह क्या करता है इंसान? देन ही वांटेड इट फॉर फ्री। तब हम क्या करते हैं? हम उसे तो फ्री ही मांग देते हैं, है ना। वैसे ही यह मनीष का व्यक्तिमत्व यहाँ पर दिखाई दिया है। देखो आप भी वैसे ही करते हैं, जब अगर कभी बाजार चले जाते हैं तो आपको भी ऐसा ही लगता है कि बाबा समझो 20 रुपये वाली चीज़ है, हम उन्हें 10 रुपये में मांगते हैं, उसके पहले 5 में मांगते हैं, उसके बाद नहीं देता है तो 10 में मांगते हैं, और 10 में देता है तो तब लगता है कि अरे बाबा चलो, अरे मैंने गलती की, 5 रुपये में भी दे देता शायद, ऐसा आपको लगता है। वैसे ही ठीक यहाँ पर मनीष क्या कर रहा है, जब वह 5 रुपये का आग्रह हो जाता है वो तो फ्री ही मांग देता है। इस प्रकार का स्वभाव दर्शन यहाँ पर मनीष का हो जाता है। ठीक है, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं, क्या होता है देखते हैं। यह है मनीष। मनीष would not spend even the time of day if he did not get something in return. मनीष ऐसा स्वभाव का व्यक्ति है कि वह अपना टाइम भी खर्च नहीं करना चाहता पूरे दिन में,
थोड़ा सा भी, जब अगर उसे उसके बदले में कुछ रिटर्न नहीं मिलता है ना, तो वह अपना टाइम तक खर्च नहीं करना चाहता है। इतना केयरफुल इंसान यह मनीष है। वन डे मनीष हर्ड ऑफ अनदर मैन। तो यह मनीष एक दिन दूसरे इंसान के बारे में सुनता है। आशीष who was said Ashish who was said to be the greatest miser of all, जो कि उसके सबसे बड़े दुख के बारे में कहलाया जाता था या परिचित था, वैसा इंसान वह आशीष। वी लिव ऑन वेरी लिटल, उनका कहना था, मतलब आशीष का कहना था कि हम बहुत कुछ थोड़े ही दिन रहने वाले इंसान है, मतलब हम बहुत कम उम्र जीने वाले इंसान है, ऐसा उसका मानना था, कहना था। ही सेड टू हिज सन, तो वह अपने सन से बात करता है कि बाबा हम बहुत कम उम्र जीते हैं। इफ एनी वन कैन लिव ऑन लेस, अगर कोई बहुत कम जीता है तो देन ही लिव्स ऑन नथिंग टू एट ऑल, है ना। देखो इंसान की कम से कम 60 अबो 80 या 100 तक आयु चलती है, तो फिर भी उसे लगता है, आशीष नाम के व्यक्ति को, कि बाबा हम बहुत कम उम्र जीते हैं, ऐसा सोचता है। तो सोचो अगर कोई बहुत कम उम्र जीने वाले लोग रहते हैं तो उन लोगों में अगर यह रह जाएगा तो वह क्या सोचेगा कि हम बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, हम जीवित ही नहीं रहेंगे लास्टली, ऐसा वह सोचने वाला इंसान है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट हाउ आशीष डज इट। तो यह जो मनीष नाम का अपना पहला पर्सन था, वह सर्च करना चाहता है, वह पता लगाना चाहता है कि बाबा कैसे वह आशीष किस प्रकार से ऐसे कहता है या करता है, मानता है। ही आस्क्ड हिज सन टू मीट आशीष एंड फाइंड आउट फ्रॉम हिम द सीक्रेट ऑफ लिविंग ऑन नथिंग। तो ऐसा मानने वाला, जब कोई थोड़ा जीते हैं तो हम थोड़े भी नहीं जीते हैं, हम जीवित नहीं रह सकते, ऐसा मानने वाला व्यक्ति किस प्रकार का है, कौन सा है, क्या सीक्रेट है उसका कि यह ऐसा मानता है या समझता है। जब लोग थोड़ा सा जीते हैं तो हम थोड़ा भी नहीं जीते, ऐसा कैसे समझ सकता है वह। इस बात को फाइंड आउट करने के लिए, पता लगाने के लिए वह मनीष क्या करता है, उसके सन से मिलता है। किसके? आशीष के सन से, मतलब आशीष के लड़के से वह मिलने का तय करता है एंड उससे बातचीत भी हो जाती है। अकॉर्डिंग टू मनीष opinion, we will see again what happened here. According to custom, Manish had to send a suitable gift to Ashish, है ना। जैसे कि अपने कल्चर में एक सिस्टम रहती है, कस्टम है कि बाबा प्रथा प्रचलित है, एक रूढ़ी परंपरा के अनुसार हम क्या करते हैं, चलते हैं कि अगर हम किसी फ्रेंड के या अतिथि के घर जाते हैं तो कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, उसी के अनुसार, उसी के आधार पर वह मनीष क्या करता है, मनीष हैड टू सेंड अ सुटेबल गिफ्ट टू आशीष, मतलब आशीष को एक सुटेबल गिफ्ट भेज देता है एज अ साइन ऑफ हिज रेस्पेक्ट, जैसे कि उसके रेस्पेक्ट में, उसका आदर करते हुए मनीष क्या करता है, आशीष के सन के पास एक गिफ्ट भेज देता है। He found a scrap of paper and उसे एक पेपर का छोटा टुकड़ा मिल जाता है। Tore it into, वह दो हिस्सों में उसको फाड़ देता है and drew a cow on one half, एक पे क्या निकाल देता है, एक काऊ का पिक्चर निकालता है एक कागज के टुकड़े पे। He gave the piece of paper to his son and told him to keep it safe. गिफ्ट के तौर पे वह क्या देता है, एक कागज के टुकड़े पे एक काऊ का ड्राइंग निकाल के फोल्ड करके देता है। एंड ही गिव द पीस ऑफ पेपर टू हिज सन एंड टोल्ड हिम टू कीप इट सेफ, एंड उसे बता देता है कि उसे यह सिक्योर रखना है, चलो तुम्हारे पास रखो, एंड यह सीक्रेट भी रखना है, एंड अपने पापा को दे दो, चलो गिव दिस टू आशीष ओनली इफ ही अग्रीज टू शेयर हिज सीक्रेट। एंड यह जो मैंने गिफ्ट दिया है वह किसको देने को बोलता है, कि तो आशीष को, मतलब वो सन के पापा को। बस उन्हें बता नहीं देना है कि उनमें क्या, उसमें क्या है, मतलब यह जो सीक्रेट है वह ऐसे ही रखने को कहता है। एंड उनका जो सीक्रेट था लिविंग के बारे में, जीने के बारे में, अगर लोग कुछ कम
समय जीते हैं या कम वर्ष जीते हैं, तो हम बिल्कुल भी नहीं जीते, ऐसा इसको कैसे मानना है। यह सीक्रेट उन्हें पता लगाना था, इसीलिए वह यह प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ही इंस्ट्रक्टेड हिज सन, वह उसके पुत्र को बता देता है, उस लड़के को सूचित कर देता है कि बाबा यह सीक्रेट उसके साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है। द यंग मैन वेंट टू आशीष हाउस। आफ्टर दैट यंग मैन वेंट टू द आशीष हाउस। वह जो यंग पुरुष था वह कहाँ जाता है, आशीष के घर जाता है। व्हेन ही रीच्ड देयर, जब वह वहाँ पर पहुँच जाता है, तो मास्टर ऑफ हाउस वॉज आउट, तो घर का मास्टर कहाँ था, घर के बाहर था, मतलब आशीष घर पर नहीं थे। हिज वाइफ रिसीव्ड द यंग मैन एंड हर्ड फ्रॉम हिम द रीजन फॉर हिज विजिट। हिज वाइफ रिसीव्ड द यंग मैन, मतलब उसकी वाइफ क्या करती है, उस यंग मैन के सामने आ जाती है, डोर निकालती है, एंड हर्ड फ्रॉम हिम द रीजन फॉर हिज विजिट, एंड उससे पूछती है कि बाबा क्यों आए हो आप हमारे घर से। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग हियर दिस पिक्चर, सी केयरफुली इन दिस पिक्चर, दैट बॉय मीन्स दैट सन इज came on this door of Ashish house, and this is the Ashish wife's which is received that young man, है ना। okay, let us see ahead what happened again. His wife received the young man and heard from him the reason for his visit. उसे रीज़न भी पूछती है कि आप हमारे घर पे कैसे क्या विजिट करते हैं। तो आई एम श्योर माई हस्बैंड विल बी हैप्पी टू टीच यू व्हाट ही कैन, शी सेड। तो यह सब विजिट का रीज़न सुन के वह उस यंग बॉय से या सन से बातें करती हैं कि वह मेरे हस्बैंड जो है वह बहुत ही खुश हो जाएंगे, टू टीच यू व्हाट ही कैन, वह किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से समझते हैं, उनके क्या विचार है, वह किससे जीवन जीना चाहते हैं, कैसे मानते हैं जीवन को, आदि सभी चीज़ें जब वह आपको सिखाएंगे या आप उनसे सीखेंगे तो वह बहुत ही खुश हो जाएंगे एंड वह आपको बता देंगे, ऐसा सब कुछ बोल देती है। कम बैक टुमारो एंड यू कैन मीट हिम देन, तो फिलहाल तो वह अभी घर पे नहीं है, तो आप फिर से कल वापस आइएगा एंड उनसे मिलिएगा एंड उन्हीं से बाकी की बातें सीख भी लीजिएगा, ऐसा वह लेडी कहती है। आशीष वाइफ्स उस यंग मैन से कहती है, मतलब दैट सन से कहती है। ओके, यहाँ तक हमने यह स्टोरी सुनी है। द यंग मैन वॉज डिलाइटेड एंड ही टुक आउट द पीस ऑफ पेपर हिज फादर हैड गिवन। वह जो यंग मैन है वह बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है यह सुन के, एंड ही टुक आउट ऑफ द पीस ऑफ पेपर, एंड वह अपने जेब में से वह एक जो पेपर का टुकड़ा था वह निकाल देता है, एंड हिज फादर हैड गिवन, जो उसके पापा को दिया हुआ था वह दे देता है। दिस इज अ गिफ्ट फॉर योर हस्बैंड फ्रॉम माई फादर, सॉरी, हाँ, तो वह मनीष का लड़का है एंड मनीष अपने लड़के के पास एक दे देता है वह गिफ्ट, तो वह लड़का उस आशीष की वाइफ को वह पेपर दे देता है, जो अब वह कहता है कि जो कि मेरे फादर ने दिया है, मैं आपको दे रहा हूँ। दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर योर हस्बैंड, आपके पति के लिए यह एक गिफ्ट है जो कि मेरे फादर ने दिया है। ही सेड पोलाइटली हैंडिंग ओवर द ड्राइंग ऑफ द काउ टू आशीष वाइफ्स, वह नम्रता से बहुत बातचीत करता है उनसे एंड दे देता है। हैंडिंग ओवर द ड्राइंग ऑफ द काउ टू आशीष वाइफ, एंड पोलाइटली बात करते हुए वह अपनी वह ड्राइंग का जो पेपर है वह वाइफ के हाथ में रख देता है। आशीष की वाइफ में हाथ में वह ड्राइंग का एक काऊ के ड्राइंग का टुकड़ा ठीक तरह से सौंप देता है, रख देता है, उन्हें दे देता है। इस प्रकार से यह जो स्टोरी है आज हमने यहाँ पर देख ली है इस लेसन में। तो देखते हैं आगे क्या होता है एंड द रिमेनिंग लेसन ऑफ दिस स्टोरी।
we will see in the next period. See here. Hello, everybody, students. Please repeat and read this lesson. See here. This is a हिटी ग्रीन. हिटी ग्रीन नामक इस लेखिका ने हमें यहाँ पर यह समझा दिया है कि द ग्रेटेस्ट माइजर ऑफ ऑल. माइजर मीन्स एक बहुत बड़ा दुख रहता है. मतलब हर एक इंसान की एक प्रकार की आदत रहती है बच्चों की, जितना भी है उसमें हम सेटिस्फाइड नहीं रह सकते हैं, है ना. हमें जो भी मिला है उसमें सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, और कुछ पाने की आशा करते हैं. ऐसा यहाँ पर यह दिखा दिया है इन्होंने. यही एक इंसान का सबसे बड़ा दुख है. मतलब हम जितना ज़्यादा कंजूसी करते हैं उतना हमें तकलीफ होती है, ऐसा भी यहाँ बताने की यहाँ पर कोशिश करती है. जैसे कि पहले यह मनीष नाम का व्यक्ति है, वह कैसे मानता है कि जब हम पैसे खर्च करते चले जाते हैं तब भी हम दक्षतापूर्ण रह सकते हैं, बट बिना खर्च किए, कुछ पैसे ना खर्च करते हुए सभी चीज़ों में कंजूसी करना, अगर कुछ फल है तो नहीं है तो भी फल है, ऐसा एक्शन करके महसूस करके उसे समझना देना, मतलब सब झूठ झूठ बर्ताव करना, ये सभी आदि जो चीज़ें हैं वह बहुत ही बेकार की चीज़ें हैं, ऐसा यह बताना चाहती है. मतलब इस लेसन में से हमें लेखिका ने यह बता दिया है कि बाबा, मनुष्य का जो स्वभाव है वह कैसा है कि उसे कितना भी क्यों नहीं मिलता है, जो भी उसे मिलता है, जो भी उन्हें प्राप्त हो जाता है उनके आयुष्य में, सफ़र में, जीवन प्रयास में, उसे वह कीमत नहीं देता है, उसकी कीमत उसे नहीं पहचानती है, जानते हैं, बल्कि उसे बहुत कम ही लगता है वो, है ना. जितना भी भगवान ने हमें दिया हो वह बहुत कम ही लगता है, उससे और अधिक रहता तो हम और खुश रह जाते, ऐसा इंसान को लगता है. बट ये गलत बात है. ऐसा स्वभाव रहना, ऐसी वृत्ति रहना, मानना, समझना, जानना इंसान के लिए हानिकारक रहता है, दुखदायक रहता है, ऐसा इस लेखिका ने हमें यहाँ पर समझाया है. एंड इसीलिए उन्होंने इस लेसन का नाम भी रखा है कि द ग्रेटेस्ट माइजर ऑफ ऑल. मतलब सभी लोगों का, कॉमनली सभी लोगों का यही टेंडेंसी रहती है कि हम खुश नहीं रह पाते हैं, जितना भी है उनमें हम खुश नहीं रहता है, सेटिस्फैक्शन नहीं रहते हैं. तो जो भी है उसे अच्छा समझो, उसी में अच्छा ढूंढने की प्रयास करो, उसी को अच्छा मानकर खुश रहना सीखना चाहिए. ऐसा एक थीम, एक संदेशा इस लेसन के द्वारा लेखिका हमें पहुंचाना चाहती है. एंड यही हम इस सिटी ग्रीन के बारे में समझना भी चाहिए. मनीष और आशीष नाम के दो व्यक्तियों के व्यक्तिमत्व के द्वारा हमें इस द ग्रेटेस्ट माइजर ऑफ ऑल नामक लेसन से लेखिका ने हमें एक संदेशा पहुंचाया है. एंड उसका अच्छे से वर्णन करने की भी कोशिश इस लेसन में अपनी कवियत्री ने की है. तो यह था उनका द ग्रेटेस्ट माइजर ऑफ ऑल, जो कि हाफ एंड यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है. एंड वी विल कंप्लीट आवर लेसन और दिस स्टोरी इन द नेक्स्ट पीरियड, रिमेनिंग हाफ स्टोरी. ओके, तब तक हम यह रीड करते हैं, समझ लेते हैं. सभी स्टूडेंट्स को यह रिक्वेस्ट है कि आप ये जो हाफ स्टोरी है या फुल हो सके तो आप फुल स्टोरी रीड कर सकते हैं. रीड इट, अंडरस्टैंड इट, एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट पीरियड. तब तक थैंक यू. ओके, यहाँ पर ये जो आशीष की वाइफ जो है वह भी उसी प्रकार के स्वभाव की है. मतलब एक से बढ़कर एक इस कपल में वह दो लोग हैं जो बहुत ही कंजूसी करते हैं, मतलब कंजूसी के साथ जीते हैं. उन जब लोग कुछ ज़्यादा करते हैं तो यह बहुत कुछ कम पैसे खर्च करते हैं, लोग कुछ देते हैं तो ये बिल्कुल भी कुछ नहीं देते हैं. ऐसा इनका स्वभाव है, बर्ताव है, जो इस स्टोरी में लेखिका ने दिखाने की कोशिश की है. ठीक है, थैंक यू.